सौ खबर का सिवान में एमएलसी प्रत्याशी पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत 8 लोगों पर केस दर्ज। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने कही बदला लेने की बात। पटना हाईकोर्ट में गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट ने दिया पीड़िता का वीडियो जमा कराने का निर्देश। एसआईटी ने 1 महीने का मांगा वक्त। श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन में आतंकी हमला। मिनी बस ड्राइवर की मौत। धमाके में मैग्नेटिक आईईडी का हुआ इस्तेमाल। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। कर्नाटक हिजाब विवाद में अलकायदा की एंट्री। अल जवाहिरी ने कहा मुस्कान का समर्थन करे दुनिया भर के मुसलमान। यूपी एटीएस के शिकंजे में मुर्तजा। आतंकी कनेक्शन के एंगल से यूपी पुलिस कर रही है जांच। कट्टरपंथ की ट्रेनिंग ली और सीरिया भेजे गए लाखों रुपए। दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले शरद पवार। पीएम के साथ पवार की 20 मिनट तक बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के मुद्दों पर पीएम से बातचीत हुई है। ईडी कार्रवाई पर शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। बोले केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये लोकतंत्र और हमारी आजादी को खतरे में डालने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संजय राउत पर साधा निशाना। कहा जब ईडी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है तो ईडी को कोसा जाता है। अनिल देशमुख को सीबीआई ने हिरासत में लिया। गवाही मामले में देशमुख सीबीआई हिरासत में है। विशेष अदालत में होगी अनिल देशमुख की पेशी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हुए। दिल्ली में एनडीएमएस ने वापस लिया रमजान में छुट्टी का फैसला। पहले दिया था रमजान में 2 घंटे पहले छुट्टी का आदेश। धनबाद में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिवान में खेत में अचानक लगी आग। 2 बीघा गेहूं जलकर हुई खाक। मैरवा थाना इलाके का मामला। बोकारो पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी का सामान बरामद। सिटी थाना इलाके का मामला। सुपौल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। लूट की योजना बना रहे 4 बदमाश गिरफ्तार बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद। आरा पुलिस ने भोजपुर में चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। करीब 309 फोन बरामद किए गए हैं। एसपी विनय तिवारी ने जानकारी दी है। पटना में डीआरआई टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 4 किलोग्राम 405 ग्राम सोने के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बरामद सोने की कीमत 18 लाख रुपया 2 करोड़ 18 लाख रुपया की गई है। मसौड़ी में मेडिकल दुकानदार की जमकर पिटाई की गई। मामूली विवाद में चाकू से हमला किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बिहार में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस का एक्शन। बांका में ड्रोन के जरिए गांव-गांव चल रहे हैं सर्च अभियान। कई जगहों पर महुआ जावा शराब को नष्ट किया गया। गोपालगंज पुलिस ने एक ट्रक से करीब 3 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक के पास कराने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ट्रक और एक ट्रैक्टर चालक मौके से फरार रहे। भागलपुर में एंटी पायरेसी सेल ने छापेमारी की है। टीम ने लाखों की नकली किताबें बरामद की। टीम ने 1000 से ज्यादा पायरेटेड किताबों को जब्त किया। मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दानापुर के मनेर के लोधीपुर में अपराधी बेखौफ है। अज्ञात व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सड़क हादसे के बाद तोड़फोड़ हुई। आगजनी के मामले में कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। बगहा में नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर में सड़क हादसे में 8 साल की छात्रा की मौत। सड़क पार करने के दौरान हादसा हुआ। हादसे से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। बेगूसराय के भगवानपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 26 राउंड गोलियों को बरामद किया। मौके से धंधेबाज फरार। अरवल के कल्लेर प्रखंड के इंजौर पंचायत के मुखिया पर गोलीबारी की घटना को लेकर खुलासा। मुखिया ने खुद पर चलाई थी गोली। गोलीबारी में 2 लोग हुए थे घायल। पुलिस ने आरोपी मुखिया को की गिरफ्तार। गया घाट पर स्नान करने के दौरान 2 महिलाएं डूब गई हैं। घाट पर तैनात एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में छलांग लगाकर जान बचाई दोनों की।
सिवान में शराब से लदी एक कार को पुलिस ने बरामद किया। गश्त के दौरान कार से 23 कार्टन शराब बरामद की गई। बेगूसराय में रास्ते के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की है। महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई। नीमा चांदपुरा थाना इलाके का मामला। घायल अपराधी को इलाज के लिए पुलिस ने SKMCH में भर्ती करवाया। पुलिस ने पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किए। धनबाद में ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव किया। जमीन विवाद में पुलिस ने कार्रवाई की। चतरा में आग ने तबाही मचाई। दम घुटने से बुजुर्ग की मौत हो गई। बाल बाल बच्ची मासूम, लाखों की संपत्ति खाक। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने कोबरा सांप का रेस्क्यू किया और सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बिहार के कई जेल में छापेमारी की गई है। घंटों तक सर्च अभियान चला। कैदियों में हड़कंप मच गया। DM SP खुद मौजूद रहे। छपरा में छापेमारी कार्रवाई की गई है। यहां सुबह करीब 4:30 बजे जेल में छापा मारा गया। छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन, चाकू, खैनी जैसे कई चीजें जब्त की गई हैं। भोजपुर के आरा मंडल कारा में DM SP के नेतृत्व में जेल में जिला प्रशासन ने छापा मारा। छापा मारने की सूचना मिलने से जेल में हड़कंप मच गया। सीतामढ़ी जेल में भी छापेमारी की कार्रवाई की गई। सुबह 4 से 7 बजे तक छापेमारी की कार्रवाई की गई। कई सामान बरामद हुआ। नवादा मंडल कारा में अधिकारियों का काफिला पहुंचा। DM और SP के नेतृत्व में TM ने कई घंटों तक जेल में छापा मारा, चप्पा चप्पा खंगाला। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। दानापुर के बेऊर जेल में पुलिस ने छापेमारी की। जेल के अंदर कई आपत्तिजनक सामान बरामद। सिमडेगा में कुमार सौरभ ने नए SP का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले को अपराध और नशा मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। जामताड़ा में अनियमित विद्युत आपूर्ति को लेकर आजसू नेता विभाग के SDO से मिले। आजसू नेता तरुण गुप्ता की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने बिजली विभाग के SDO से मुलाकात की और अनियमित बिजली आपूर्ति में सुधार लाने की मांग की। गुमला में रामनवमी के जुलूस का अभ्यास किया गया। लगभग 2 दर्जन से अधिक अखाड़ों ने इस जुलूस में भाग लिया। सीतामढ़ी में आओ चले महाविद्यालय अभियान चलाया गया। श्री लक्ष्मी किशोरी कॉलेज के प्राचार्य और प्रोफेसर की टोली हॉस्टल पहुंची और छात्रों से कॉलेज आने का आग्रह किया। बेगूसराय खगड़िया MLC चुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी। कल सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। 10 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। जल्द ही कोरोना मुक्त होगा झारखंड। 24 जिलों में नहीं मिला एक भी नया केस। 20 जिले हो चुके हैं संक्रमण मुक्त। हेमंत सरकार की पहल लाई रंग। आज चैती छठ का दूसरा दिन। नहाय खाई के बाद आज मनाया जा रहा है खरना। शुद्धता के साथ घर की महिलाएं बनाती हैं प्रसाद। सूर्यदेव की पूजा के बाद प्रसाद करती हैं ग्रहण। चैती नवरात्र और चैती छठ को लेकर देवघर नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। जलस्तर नीचे जाने के कारण चैती छठ में इस बार काफी कम घाट पर चैती छठ मनाई जाएगी। पटना सिटी SP प्रमोद कुमार ने बाईपास थाना पहुंचकर थाने में पुलिस की सक्रियता की जांच की। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को एक्टिव मोड में रहने का निर्देश दिया। छपरा के मशरक प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बगरा पंचायत के बंगराडीह टोला के विकास कुमार दिव्यांग हैं। 5 साल से ट्राईसाइकिल की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग की कोई सुन ही नहीं रहा। घाटशिला के मुसाबनी IRB2 हेडक्वार्टर में मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। मांदर की छाप पर झूमे सभी जवान। फारबिसगंज में इस बार 10 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड के लातेहार की रेलवे कॉलोनी में बिजली आपूर्ति ठप। बकाया बिल के चलते 24 मार्च से हो रही है कटौती। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प कर रहे हैं पूरा। दिल्ली में PM मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया विजय मंत्र। कहा, बीजेपी कर्तव्य काल से गुजर रहा है। देश के लिए जीना, जूझना और खपा देना है। PM मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, पहले देश में निराशा का माहौल था। दशकों तक वोट बैंक की राजनीति थी। आज जो लक्ष्य है तय किया गया है उसे पूरा कर रहे हैं।
पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला, कहा परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। कुछ राजनीतिक दल परिवार वालों के लिए काम करते हैं। बीजेपी के दिवस पर जेपी नड्डा बोले, सेवा ही संगठन है, राष्ट्रीयता हमारा मूल मुद्दा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ है बड़ा परिवर्तन। 42 साल की हुई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा फहराया। दिल्ली में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं में दिखा खासा उत्साह। बीजेपी मुख्यालय में सभी नेता, सांसद केसरिया टोपी पहनकर दिखे। जश्न के मूड में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। आज बीजेपी के 42वां स्थापना दिवस। लखनऊ में सीएम योगी ने पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। सीएम योगी ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। हजरतगंज चौराहे तक किया पैदल मार्च। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी का संबोधन। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा, हम बड़े जन समर्थन को जोड़ने में सफल हुए। सीएम योगी ने कहा, दुनिया भर में एक्सपर्ट्स को चौंकाता है बीजेपी का सफर। बीजेपी कार्यकर्ताओं के समर्पण पर कोई संदेह नहीं कर सकता। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले सीएम योगी, बीजेपी ने राष्ट्र की एकता के लिए काम किया। बीजेपी की सरकार ने आम लोगों के लिए भरपूर काम किया। यूपी में जिला मंडल स्तर पर झंडा फहराया गया। कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर भोपाल में एमपी के सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। प्रभात फेरी में शामिल भी हुए। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पटना में प्रभात फेरी निकाली गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में निकाली गई प्रभात फेरी। बीजेपी के 42वें स्थापना दिवस के मौके पर रांची में पार्टी कार्यालय में ध्वज फहराया गया। उत्तराखंड में बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर खास आयोजन हुआ। सीएम धामी भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। रामगढ़ के बीजेपी कार्यालय में पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। गोड्डा में बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर लगी आग। आज पेट्रोल की कीमत 80 पैसे बढ़ी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। रांची में बस और ऑटो का किराया भी बढ़ा। आसमान पर पहुंचा सब्जियों का दाम। राशन भी हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुआ 80 पैसे का इजाफा। अब तक 10 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल और डीजल। पटना में पेट्रोल की कीमत 116 रुपए 23 पैसे, डीजल 101 रुपए प्रति लीटर पार हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध पर एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री जयशंकर ने सदन में बूचा नरसंहार की निंदा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन की वायुसेना का बड़ा दावा। एक दिन में 8 रूसी क्रूज मिसाइल को तबाह किया गया। अमेरिका ने रूस को दी कड़ी चेतावनी। यूक्रेन के बूचा में हत्याओं के बाद रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। यूएनएससी के मंच पर भारत ने बूचा में हुई हत्याओं की निंदा की है। कहा, हमने युद्ध की शुरुआत से ही कहा था कि कूटनीति और बातचीत के रास्ते पर चलने से सुझाव पर जोर दिया। बेल्जियम में नाटो ने 2 दिनों की बैठक की है। बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी ब्रसेल्स पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने पर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से कहा, जल्द करे चुनाव की तारीखों का ऐलान। इमरान की साली पर सवाल पूछे जाने पर भड़के फवाद चौधरी। पाकिस्तान पत्रकारों से बदसलूकी की। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कोर्ट में इमरान खान को लग सकता है बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं मिले विदेशी साजिश के सबूत। इमरान खान की लाइव सेशन में बेइज्जती हुई। पाकिस्तानी नागरिक ने इमरान को बंदर और बेशर्म कहा। नाराज इमरान खान ने कॉल कट कर दिया। पाकिस्तान में इमरान ने अपने सांसद से कई खुलासे किए हैं। पीटीआई सांसद आमिर लियाकत हुसैन ने कहा,
मुझसे कहा था कि वो जनरल बाजवा को हटाने वाले हैं। रूस और यूक्रेन की जंग 42वां दिन है। रूसी आर्मी के कैलिबर मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन। यूक्रेनी सेना के हमले की ताजा तस्वीरें सामने आई। रूसी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। डोनेस्क में लगातार कहर बरपा रही है रूसी सेना। डोनेस्क में ताजा हमले पर कई वीडियो सामने आई है। कई जगहों पर आग लगी, चप्पे चप्पे में तबाही। यूक्रेन सेना के लिए मदद के लगातार सामने आ रहे हैं आम लोग। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को ट्रैक्टर चालकों से मिल रही है मदद। लुहांस्क में यूक्रेनी सेना दे रही है रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब। Su-25 से रूसी वायुसेना पर जोरदार हमला किया गया। यूक्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन मरिया हुआ तबाह। रशिया की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ कार्गो प्लेन। कार्गो प्लेन मरिया की तबाही पर यूक्रेन ने कहा, रशिया ने हमारे मरिया को तबाह कर दिया, लेकिन हमारे सपने नहीं तोड़ पाएंगे। पुतिन की सेना ने भीषण हमलों के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में भारी तबाही की। निकोलेव में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। अस्पताल को भी नहीं बख्शा। अस्पताल पर हुए हमले की तस्वीरें आई सामने। रूसी आर्मी के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले। मिसाइल अटैक से थर्राया चेर्निहिव। रूसी टैंकों ने चेर्निहिव की सड़कों को रौंद दिया। कीव में दिखी बर्बादी की तस्वीरें। ड्रोन से दिखा रशियन हमले में तबाह हुआ कीव शहर। कई बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति ने आपातकाल हटाने के निर्देश दिए। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व क्रिकेटर्स भी शामिल हैं। आपातकाल हटने के बाद श्रीलंका में आर्थिक संकट बरकरार है। बिजली कटौती की वजह से खाइबा के बाद चौराहों की सिग्नल लाइट्स बंद हो गई। पेरू में महंगाई की मार से आम लोग परेशान। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्लाजा सैन मार्टिन पर जोरदार प्रदर्शन हुआ। शहरों की खबरों में इतना ही। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं श्रीलंका की, जहां पर महंगाई और बदहाली ने लोगों को